नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पोलाइट टॉक्स में। तो हमारे आज की इस वीडियो में हम इंडियन बैंक्स के फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों। बैंक्स के प्राइमरी और सेकेंडरी यह दो प्रकार के मेन फंक्शंस होते हैं। हमारे आज की इस वीडियो में हम बैंक्स के प्राइमरी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक। प्राइमरी फंक्शंस को बैंकिंग फंक्शंस भी कहा जाता है। यह बैंक्स के मेन डे टू डे फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी फंक्शंस दो प्रकार के होते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और कस्टमर को लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स यानी कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और पब्लिक फंड जमा करती है। यह बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बैंक पब्लिक को अलग अलग प्रकार के डिपॉजिट्स ऑफर करती है और पब्लिक फंड जमा करती है, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, नो फ्रिल्स अकाउंट। इन प्रकार के डिपॉजिट पर बैंक इंटरेस्ट भी देती है। इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट के टाइप और बैंक पर निर्भर होता है। सेविंग अकाउंट और डिपॉजिट। यह अकाउंट उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो फ्यूचर नीड्स और अनसर्टेनिटीज़ के लिए पैसे सेव करना चाहते हैं। इस प्रकार के डिपॉजिट और अकाउंट जनरल पब्लिक में सेविंग करने की आदत को प्रोत्साहन देते हैं। सेविंग अकाउंट पर बैंक बहुत ही कम इंटरेस्ट देती है और अलग अलग बैंक्स में इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। सेविंग अकाउंट से आप कभी भी पैसे निकाल या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं, परंतु यह करते समय आपको बैंक्स के सर्टेन रिस्ट्रिक्शन का भी पालन करना पड़ता है। यह अकाउंट सिंगल नेम या फिर जॉइंट नेम से भी खोला जा सकता है। सेविंग अकाउंट के साथ बैंक्स कई प्रकार की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि चेक बुक, एटीएम कम डेबिट कार्ड, पासबुक और इंटरनेट बैंकिंग। डिपॉजिटर को हर महीने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अलग अलग बैंक्स में यह लिमिट अलग अलग होती है। करंट अकाउंट और डिपॉजिट। करंट अकाउंट बिजनेसमैन, स्मॉल एंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। इस प्रकार के डिपॉजिट पर बैंक इंटरेस्ट नहीं देती। करंट अकाउंट के लिए बैंक सर्विस फीस भी चार्ज करती है। करंट अकाउंट पर बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें आप अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा एक सर्टेन अमाउंट तक पैसे निकाल सकते हैं। यह एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह काम करते हैं, जिसे आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पर बैंक करंट अकाउंट होल्डर को हाई इंटरेस्ट और सर्विस फीस भी चार्ज करती है। फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में लमसम अमाउंट ऑफ मनी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिपॉजिट किया जाता है। फिक्स डिपॉजिट पर बैंक सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। फिक्स डिपॉजिट पर बैंक डिपॉजिट होल्डर को डिपॉजिट सर्टिफिकेट देती है, जिसमें उसका नाम, एड्रेस, डिपॉजिट अमाउंट, विड्रॉल डेट, डिपॉजिटर सिग्नेचर और अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। फिक्स डिपॉजिट से आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उसके लिए बैंक पेनल्टी फ़ीस चार्ज करती है, जो अलग अलग बैंक्स में अलग अलग होती है। रिकरिंग डिपॉजिट्स। इस प्रकार के डिपॉजिट सैलरीड पर्सन या छोटे व्यवसायिकों द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट में आपको हर महीने या फिर हफ्ते में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बैंक में जमा करनी पड़ती है। इस डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा और फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा कम होता है। मैच्योरिटी पीरियड होने तक आप रिकरिंग डिपॉजिट से पैसे नहीं निकाल सकते। ऐसा करने पर आपको पेनल्टी फ़ीस भी भरनी पड़ सकती है। इस प्रकार के डिपॉजिट आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा देते हैं, जिससे आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बड़ी मात्रा में पैसा जमा कर सकते हैं। नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट यानी कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट एक नए प्रकार की सर्विस है जो बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। इस प्रकार के अकाउंट में आप बहुत ही कम या फिर ज़ीरो बैलेंस भी रख सकते हो। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सर्विस का यूज़ करें, यही इस अकाउंट का मुख्य उद्देश्य होता है। आमतौर पर स्टूडेंट्स और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग इस अकाउंट का यूज़ करते हैं। ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। जनरल पब्लिक, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन को लोन और एडवांसेस प्रोवाइड करना बैंक का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करके पैसे कमाती है। यह इंटरेस्ट रेट डिपॉजिटर को दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है। डिपॉजिटर को दिए जाने वाला इंटरेस्ट रेट और लोन अमाउंट पर लिया जाने वाला इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस ही बैंक का मेन प्रॉफिट होता है। लोन्स और एडवांसेस चार प्रकार के होते हैं: लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लोन्स। जनरली लोन्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए दिए जाते हैं। बैंक सैंक्शन लोन अमाउंट पर कस्टमर को इंटरेस्ट चार्ज करती है। यह इंटरेस्ट रेट ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट पर लिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट से थोड़ा कम होता है। कस्टमर लोन का रीपेमेंट एक पर्टिकुलर टाइम में लमसम अमाउंट से या फिर इंस्टॉलमेंट से कर सकता है।
इस प्रकार के लोन्स नॉर्मली टेंजिबल असेट के अगेंस्ट सिक्योर होते हैं। कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह काम करता है, जिसमें अकाउंट होल्डर एक फिक्स लिमिट तक कैश क्रेडिट ले सकता है। इस सर्विस का लाभ करंट अकाउंट होल्डर और जिनका बैंक अकाउंट नहीं है वह भी उठा सकते हैं। यह कैश क्रेडिट सिक्योर टेंजिबल असेट्स के अगेंस्ट दिया जाता है। इसमें कस्टमर का सेपरेट कैश क्रेडिट अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन अलग से रिकॉर्ड किए जाते हैं। बैंक विड्रॉल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट चार्ज करती है, और अगर आप पैसे विड्रॉल नहीं करते फिर भी बैंक आपको मिनिमम इंटरेस्ट चार्ज करती है। ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें अकाउंट होल्डर अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा एक सर्टेन लिमिट तक पैसे निकाल सकता है। इस सर्विस में सेम अकाउंट से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, इसके लिए अलग से अकाउंट नहीं खोला जाता। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पर नॉर्मल लोन से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है। ओवरड्राफ्ट एक कोलैटरल असेट के अगेंस्ट दी जाने वाली सर्विस है। इसमें विड्रॉल लिमिट पर ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मल डेली बिजनेस में सेलर बायर को अपने प्रोडक्ट बेचता है। सेलर बायर को खरीदे हुए प्रोडक्ट का बिल भेजता है और बायर को एक पर्टिकुलर टाइम से पहले वह बिल पे करना पड़ता है। अगर किसी कारण से बायर बिल टाइम से पहले पे नहीं कर सकता तो ऐसी सिचुएशन में डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह काम करता है। बैंक बायर, जो कि उसका अकाउंट होल्डर है, उसकी ओर से सेलर को पेमेंट करती है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बैंक अकाउंट होल्डर से पैसे कलेक्ट करती है। इसमें अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो बैंक डिफ़ॉल्टर के अगेंस्ट लीगल एक्शंस भी ले सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए।